चुड़ैल का शिकार। हाँ, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ एक चुड़ैल के शिकार के ऊपर है और ये मैंने और मेरे दोस्त ने ही किया। हाँ, ये कहानी आज से 6 महीने पहले की। हमारे पास एक केस आया था जिसमें कि एक घर में बताया गया था कि उस घर में किसी चुड़ैल वुड़ैल का वास है और कहा जाता था कि इस घर में कोई एंट्री नहीं करता। पर एक इंसान था जिसने धोखे से उस घर को खरीद लिया था। उसने हमें बुलाया कि आप एक बार आकर चेक करो। मैं मेरा दोस्त हम सारे चले गए और जैसे ही हम दोनों वहां पहुंचे हमने देखा कि उस घर की जो ऊर्जा थी ना, एनर्जी, वो सारी ब्लॉक हुई पड़ी थी। मैंने कहा यार एनर्जी तो पूरी ब्लॉक लग रही है मुझे। हमने चारों तरफ देखा पर हमें एनर्जी का थोड़ा नॉलेज नहीं हुई। हमने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर हमने उस चीज को अनदेखा करा और अनदेखा करने के बाद हमने सोचा कि चलो इस घर को प्योर करने की सोचते हैं। हमने उस घर में लोवान जलवाई। लोवान थी और 2-3 चीजें और थी जो उस घर में जली। उसके बाद थोड़ी उधर की एयर साफ हुई। जैसे उधर की एयर में उन्नति दिखी हमने कहा अब तुम्हारा घर ठीक है, तुम रह सकते हो इसमें। वो लोग रहने लगे और 4-5 दिन ही बीते थे उन्होंने जो देखा कि उनके जो बच्चे हैं वो बीमार से रहने लगे हैं। उनके बच्चे अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, जैसे कि रात में किसी से बातें करना, दिन में किसी से बातें करना। और काफी डरावना मूवमेंट था वो कि यार ये हो कैसे रहा है, हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। एक रोज जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। उनका बच्चा ऊपर वाले कमरे में अकेला बैठा है एक कोने में और एक कोने में बैठ के रो रहा है। उनकी वाइफ जाती है और कहती है अरे ये मेरा बच्चा कैसे रो रहा है। उसको चुप कराती तो वो कहता नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से, निकल यहाँ से। जैसे उसने ऐसे बोला वो आंटी डर गई और वो नीचे भागी भागी। उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया। हस्बैंड उनके ऊपर गए, उन्होंने जाकर उस बच्चे को पकड़ा और ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उनको 2-3 दिन दवाई चली और दवाई चलने के बाद वो लड़का वापस आ गया। और जैसे ही वो लड़का वापस आया फिर वही अकेले बड़बड़ाना। उनका फिर से हमारे पास कॉल आता है कि अरे तुमने क्या करे गए हो, ये तो अब भी बच्चे ऐसे कर रहे हैं और हमें इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही उन्होंने हमसे कहा कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने कहा अरे यार, हमने कहा ठीक है हम कल आते हैं। नेक्स्ट डे हम पहुंचे, हमने देखा कि सेम उसमें नेगेटिव एनर्जी। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मतलब इसकी एनर्जी कैसे कैद हो गई है। उस घर में ऐसे लग रहा है जैसे कोई रूहानी शक्ति घूम रही है खुले में। रूहानी शक्ति को देखकर पूरा घर सहम सा गया, डर सा गया और दहल गया कि यार ये हो क्या रहा है। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। मैंने कहा कि तुम लोगों को इस घर में सुंदरकांड वगैरह करवाना पड़ेगा या फिर कुछ पाठ वाठ करवाने पड़ेंगे, तब जाके इसकी एनर्जी प्योर हो सकती है। उन्होंने कहा ठीक है हम ये सब करवा लेंगे। मैंने कहा तुमने इस घर में पूजा करवाई वैसे जब से तुम आए हो। तो वो कहता है नहीं यार पूजा तो हमारे इस घर में नहीं हुई। मैंने कहा तुम करा क्या आया फिर तुमने, तुम आए और सीधा रहने लग गए। ऐसे थोड़ी होता है, किसी घर में सेटल करते हैं तो आप लोगों को ही बता देता हूं मैं कि अगर आप भी किसी घर में नए में सेटल कर रहे हो तो घर में सबसे पहले दिन ही पूजा होनी चाहिए। चाहे आप नया घर बना रहे हो, चाहे आपका पुराना घर खरीद रहे हो, चाहे आप टूटे हुए घर को दोबारा से रिन्यू करवा रहे हो किसी और के। उन्होंने पूजा नहीं कराई थी, उन्होंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी और ये गलती उनकी जान ले जाएगी। उन्होंने भी नहीं सोचा था। कैसे भी करके मेरे दोस्त ने उस एनर्जी को एक बोतल में कैद कर लिया। 3 घंटे पार्ट वार्ट टाइप का चला, उसमें उसने एनर्जी को एक बोतल में कैद किया और मुझसे कहने लगा चल चल रहा है। मैंने कहा कहाँ। कहता अरे इसको भी दबा के आना है। उस अंकल को हम साथ ले गए जिनके घर में हम लोग गए थे। वो अंकल हमारे साथ गया और जैसे ही वो हमारे साथ गया उसने देखा कि उस जगह तो अजीबो गरीब हरकतें हो रही हैं। पानी बह रहा है और साइड में चीजें पड़ी हैं जैसे कि माला हो गई वगैरह वगैरह। मैं थोड़ा इन चीजों से डरता हूँ और नॉलेज भी लेना चाहता हूँ, तो मैं दूर ही खड़ा था। वो अंकल उसके साथ गए, उन्होंने छोटा सा गड्ढा करा, उस बोतल को वहां दबा दिया। पर उनको नहीं पता था कि वो बोतल दबाने से काम खत्म नहीं होगा। 4-5 दिन बाद ही उनके घर में खुशियां आई ही थी कि सब ठीक हुए थे कि वो बच्चा फिर बड़बड़ाने लग गया। उनका फिर हमारे पास फोन आता है। मैं कहता हूँ अरे क्या हो गया, आ रहे हैं हम। मैंने कहा अबे तूने इनके पैसे गलत ले लिए। हमने कहा इनके पैसे लौटा दे, पर हमने देखा कि कंडीशन सेम है। कंडीशन देख के मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए हैं वो चीज याद करके। जो कंडीशन वहां की थी वो काफी दहला देने वाली कंडीशन थी, काफी डरावनी कंडीशन थी। बचना नामुमकिन जैसा था उस बच्चे का।
हमने कहा इसकी तो पूजा पाठ होगी बहुत कैडी करके, बहुत सारा पैसा लगेगा। उन्होंने बताया कितना लगेगा। उन्होंने कहा कि लगेगा जितना भी आपको देना पड़ेगा, या फिर हम सामान लिख देते, सामान ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है आप बता दो, मैं सामान ले आऊंगा। हमने कहा पहले चेक करते हैं ये एनर्जी वापस आई कैसे। तो हमने चेक करा वहां वापस जाकर, उस जगह पर हम पहुंचे थे कि देखते हैं कि वो जगह खुद ही पड़ी है, और वो गम जो मटकी टाइप की जिसमें उसको कैद किया गया था वो फूटी पड़ी है। मतलब कि किसी कुत्ते वुत्ते ने उसको खोद के फोड़ दिया। बच्चा बड़ी मुश्किलों से बचाया गया था। हमने कहा अब तो ये इसका कंट्रोल करना नामुमकिन सा है, क्योंकि ये आत्मा बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है। एक काम हो सकता है जो हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या काम हो सकता है। हमने कहा कि ये पूर्णिमा जो आ रही है, इस पूर्णिमा इसको हम फिर से कैद कर लेंगे अगर आप चाहते हो तो। हमने कहा ठीक है आप इसे कैद कर लीजिए, कैसे भी कर करिए। पूर्णिमा तक के लिए मेरे दोस्त ने उनको धागे दे दिए, इनको पहने रखना, अब धागा खुलना नहीं चाहिए। पूर्णिमा से एक दिन पहले ही उस लड़की का हाथ गलती से बाथरूम के उसमें अटक गया और उसने झटका मारा तो वो धागा वहीं टूट गया। जैसे ही वो धागा टूटा, फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। वो लड़की नीचे मुंह करके बालों करते करते जाती है और अपनी माँ से जा कहती है, तू जा रही है कि नहीं यहां से। जैसे ही उसने ऐसा कहा, माँ की हक्की बक्की रह गई। माँ फड़फड़ा के भागी और अपने हस्बैंड के धोरे जाके कहती है कि लड़की कुछ अजीबोगरीब रिएक्शन कर रही है, तुम जाकर देखो। वो आते भागे भागे, क्या कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। वो देखते हैं वो लड़की, उसके बाल नीचे बिखरे पड़े और बाल हटाते हुए देखते उसकी आंख बिल्कुल लाल। तू भी जाएगा यहाँ से। भाई उन्होंने हमें फोन करा, हम बाहर थे। हमने कहा पूर्णिमा तो अगले दिन है। हमने कहा कैसे भी करके अपनी लड़की को बांध के डाल दो कमरे में। उन्होंने लड़की के हाथ पैर बांध दिए, कमरे में डाल दी। वो नेगेटिव एनर्जी जो भी चुड़ैल की आत्मा थी वो आकर उस बच्चे में घुस जाती है। थोड़ी देर बच्चा करने लग जाता है। हमें इमरजेंसी में गाड़ी करके आना पड़ा और हम वहां पहुंचे ही थे कि हम अपने साथ चीजें ले गए थे। हमने वो चीजें उनके ऊपर डाली, बच्चे को, बच्चा ओके हो गया। बच्चे के ऊपर एनर्जी क्यों आई थी, जैसे ही उस बहन को बांध रहे थे, हमने पूछा कि बच्चे का धागा कहाँ गया। जैसे उस बहन को बांध रहे थे वो धागा लड़की के हाथ में फंस कर टूट गया था। ऐसे करके पूरा घर उस चीज की शिकार हो चुका था। हमारा बचाना उसको काफी मुश्किल था। हमने कहा कैसे करके तुम रात काटो, सुबह देखते हैं। जैसे ही सुबह हुई, हमने सामान मंगवा लिया मंडी, उसका मतलब क्या बोलते हैं इसका, मंडप का, और हम पूजा करना स्टार्ट कर चुके। आधे घंटे पूजा चली नॉन स्टॉप। उस आधे घंटे के अंदर जो हुआ, घर में चीखने की आवाज है, चिल्लाने की आवाज है, क्योंकि उस घर में बताया जाता था कि जो वो पुराना घर था उसमें एक औरत रहा करती थी और औरत को कुछ हो गया था जिसके कारण उसको कोई दवाई नहीं दिलवा पाया, क्योंकि वो अकेली रहती थी और वो उस घर में ही मर गई। उसकी आत्मा थी जो उन लोगों को परेशान कर रही थी। उन लोगों को बचाना मुश्किल जैसा नहीं, नामुमकिन जैसा था, पर मेरे दोस्त ने और मैंने उन लोगों को बचा ही लिया। उस पूजा के बाद हमने फिर हंडिया ली, ले जाकर हमने बहुत गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे के अंदर दबाई कि अब निकाल ले, कहाँ निकालेगा। उसके बाद वो परिवार बहुत सुखी रहता है। वो वीडियो को देख भी रहा होगा इसको, और शायद वो कमेंट भी करे। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई दुख भरा हादसा हो रहा है तो आप मुझे अपनी कहानी बता सकते हो। मैं आपकी कहानी यहाँ पर सुना दूंगा और मैं अपने दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, लेकिन वो छोड़िए। आप अपनी कहानी बताइए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप मुझे बस कमेंट में अपना मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उसके बाद अपनी पूरी कहानी सुनाना, या आपकी भी कहानी सुनाई जाएगी। मिलते हैं बाकी नई कहानी के साथ। और हाँ, सुनो सुनो सुनो, मौसी कहानी देखे बिना मत जाइएगा। मेरी मौसी कैसे जिन्नात का शिकार हुई और कैसे उन्होंने उस जिन्नात से अपनी आत्मा को बचाया, कैसे उस तांत्रिक ने उस जिन्नात को कैद किया। देखिए जाकर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बिना जाइएगा ना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाकी शेयर